कि हम एगो पहली ऐसन औरत बानी जे अपन देवरानी के अपन सौतन बना लेलस। हम बहुत भाग्यशाली बानी जे रउआ हमार पति मिलले। जे 16 सोमवारी व्रत कैले हुई उनके भी रउआ ऐसन पति ना मिलल हुई। काहे ना राउर फोटो भेज के लड़की के पसंद करा लिया जाओ और देवर जी के बियाह करा दिया जाओ। अरे ऐसन बात तोरा दिमाग में अभी कैसे सके? हमरा ममहर में एगो लड़की है। परिवार तो बहुत गरीब बा लेकिन लड़की बहुत सुंदर बा। केला आई बा लइकवा के बड़ भाई। रवा लोग के पसंद है तब हमके भी पसंद है। ऊपर वाला के लाख लाख धन्यवाद जवन तोहरा के हमरा जिंदगी में भेजले। दीदी चोर, अगर इतना ही ताकत रहे ना रवा के दौलत में तक का जरूरत रहे अपन देवर के ब्याह करे के। ले आती कोनो बाचारू औरत और बना देती हूँ अंधा और लाचार के पत्नी। अरे जौना रिश्ता के परछाई के छुअल पाप होला वो रिश्ता के सीमा के तू ऐसे पार कर देलू। जब पति पर आधा अधिकार दे देनी तब सिंदूर पे पूरा अधिकार रख के भी का करब? मुश्किल नहीं है कुछ भी, ये सोच लो अगर मिलती है मंजिल उन्हें जिन्हें भरोसा हो खुद पर। एकरा के हम विधि के विधान समझी या फिर हमनी के तकदीर? सच में ओहो यह कहिए। खेलना हमारे शरीर के साथ जितना चाहे खेलना। तोरा मांग में आकाश सिंदूर नहीं भरले, किशोर भरले बारे सिंदूर। रवा कुत्ती से ब्याह कर ली, लेकिन एक बात याद रखिए, तो हर जितना कदम हमरा तरफ बढ़ी ना समझिया कि अपन भौजाई की तरफ बढ़ा रहल बड़ा। शादी करबा हमरा से? ये दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ हुई जे तोहरा से शादी ना कल चाहिए? बाप रे बाप रे माई, तू ये का कहता रे? देव जी जी पत्नी जी, हमारी गोर गोद हाथ से बर्तन धोआई। मदन, तोर दिमाग खराब हो गइल बा। धीरे धीरे तोरा के पागलपन के दौरा। बाप रे बाप। अरे ये करे तोरी कैसन भीड़ लगल बड़सन? गर्मी नहीं लगत? तोरी के बुझात नहीं के? चल 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 कोन ड्राम। अब पानी पी ले, राहत मिल जाए। उड़ी बात। अच्छा अरे आराम से आराम से। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते चाचा जी, हमने लोग साई कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट से आयल बानी। सौतेला जैसा व्यवहार कैलस। तोरा के रोकले रहे? चुप कर। अरे ये देखा वीडियो। चाची, एगो महिला के पति बहुत बीमार बाड़े, उनकर मदद करे खातिर हमनी के डोनेशन कलेक्ट करे तानी सन। अगर चल दुखा गेल बैठे। तू कहत रुका हो गई। इनका के करा रे? ए बाबूजी तनी आराम से, कहीं हमार पत्नी जी गिरस मत। अरे बाप, अधिकार रहित ना तो उस स्वर्ग के हम आपके महारानी बना देती। हमार पति देव जी के ना महादेव जी भेजले बाड़न। ज्यादा समझदार हो गइल बड़े। कहत रहे कि बाबूजी रउआ अब बड़कू दोनों भाई लोग दुकान संभालते बा। तू एकदम सही कहताड़ू छुटकी। ये लोग हमनी पे बहुत हुक्म चलौले बाड़े। नाच बा महादेव ना तारा के सुरक्षित अजब होगा तनीजा। मतलब रहे छत पे खड़ा होके ऑर्केस्ट्रा के डांस चलत रहे। का? बाबूजी रखे। क्या बता? तो हम का करी? रउआ से गिलास पानी मांग लेनी। देख ला कहाँ देख ला? अरे यही बाजारी में पता का? अरे भैया तुम्हें गलत क्या कहते हैं? महाराज जी डॉक्टर साहब। हाँ एक मिनट रुको ना, हमने के अभी आवतानी। चले दीदी। जौना खातिर तू इतना बड़ा लड़ाई लड़त पाड़ू ना, ओकरे खातिर से ही रखला।
अग्नि साक्षी। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको आज अग्नि साक्षी मूवी के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ। तो भाई लोग, बहुत ही अच्छी बात यह है कि अग्नि साक्षी जो फिल्म का ट्रेलर है 2024 में 6 जून को रिलीज़ किया जाता है। और ट्रेलर भाई लोग बहुत ही प्यारा लगा। ट्रेलर को लेकर के बात कर ले तो ट्रेलर जो है बहुत ही अच्छी रही है। और ट्रेलर देखने के बाद भाई लोग ऐसा लगेगा कि सच में भाई लोग ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में जो है आनी चाहिए। बहुत ही प्यारी ट्रेलर है, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। तो ट्रेलर के बेस पर मैं आपको आज पूरा जो है रिव्यू देने वाला हूँ। कुल मिलाकर के बात कही जाए तो ट्रेलर जो है 3 मिनट 58 सेकेंड का है। और इतने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ट्रेलर जो है ना बहुत ही प्यारा है। तो ट्रेलर के बेस पर यानी उनके आधार पर मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। तो भाई लोग, ये जो है एक लव स्टोरी फिल्म आप इनको बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये फिल्म पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, और स्त्री को लेकर के ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। भाई लोग, इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे बात कर ले तो अग्नि सिर्फ जलाती ही नहीं, पेट की आग भी बुझाती है। 7 जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर के रिश्ते भी निभाती है या बनाती है। ऐसे करके फिल्म का डायलॉग डिलीवरी भी बहुत है इस ट्रेलर में, और बहुत ही प्यारा सभी चीज़ें हैं। तो इस फिल्म के सभी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस फिल्म के कुछ स्टार कास्ट लोग हैं, इनके बारे में। तो फ्रेंड, इस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी। प्रदीप पांडे चिंटू जी इस फिल्म के लीड एक्टर हैं। इनको इस फिल्म में मेन भूमिका में कास्ट किया गया है। बहुत ही बढ़िया किरदार इनका रहा है। फिल्म की हीरोइन जो है अक्षरा सिंह जी हैं, जो बहुत ही अच्छी कलाकार है अक्षरा सिंह जी। और बहुत सारी फिल्मों में ये जो है मेन भूमिका में देखने को मिलती है। इनका पॉपुलैरिटी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रहा भाई लोग, और बहुत सारी फिल्मों में इनको देखा जाता है। अक्षरा सिंह के बारे में काफ़ी कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि ये जो है एक बहुत अच्छी सिंगर भी है। और फैक्ट ये भी है भाई लोग कि ये जो है अभी तक शादी नहीं करी है, तो ये फिल्मों में व्यस्त रहती है। फिल्म में एक और अभिनेत्री है जिनका नाम है तन्नू श्री जी। ये भी आपको फिल्म में देखने को मिल जाएंगी। इनका भी जो किरदार है एक कहा जाए तो पत्नी का ही होने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया है। फिल्म में न्यू लॉन्चिंग राज सिंह राजपूत भी है, जो नया कास्ट किए गए थे लगभग 2024 में। ये भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। इनके अलावा आकाश यादव भी है, विपिन सिंह भी हैं, गोलोरी महंता भी है, मनोज द्विवेदी भी है, लाखन भारद्वाज भी है, और भाई लोग उदय श्रीवास्तव के साथ प्रिया पंडित और भी जैसे कलाकार के गोस्वामी, शकीला मजीद, मंटू लाल, सुमित सिंह, श्रीनेत्रा भी देखने को मिल जाएंगी। और ओम साव के साथ जे नीलम भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। फिल्म में सुपर टैलेंटेड एक्टर संजय पांडे भी हैं, जो इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार को करने वाले हैं। फिल्म बहुत ही बढ़िया भाई लोग, जो कलाकार लोग हैं सभी कलाकारों को लेकर के इस फिल्म को बनाया गया है। और जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के बहुत ही बड़े टैलेंटेड एक्टर लोग हैं, सभी के सभी। फिल्म की अगर बात कर ले डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, तो ये राजकुमार आर पांडे जी हैं। राजकुमार आर पांडे के डायरेक्शन में इस फिल्म को बनाया भी गया है और फिल्म को प्रोड्यूस भी किया गया है। अब काफ़ी यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि राजकुमार आर पांडे जी जो है चिंटू पांडे के सगे पिताजी हैं। काफ़ी कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि राजकुमार आर पांडे जी भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं। और अपने बेटे को मूवी में मेन भूमिका में रख करके इस फिल्म को बनाए हैं, जो बहुत ही बढ़िया रहा है। फिल्म के कैमरामैन देवेंद्र तिवारी जी रहे हैं। और फिल्म के जितने भी गाने हैं वो राजकुमार आर पांडे जी खुद लिखे हैं। और वहीं पर बात कही जाए उनका म्यूजिक को, तो म्यूजिक भी कंपोज ये खुद किए हैं। यानी एक फिल्म में इन्होंने लगभग बात कही जाए तो 80% काम जो है ये खुद किए हैं। फिल्म के कोरियोग्राफरी जो है कानू मुखर्जी जी और मनोज गुप्ता जी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफर है। और इस फिल्म में थोड़ा बहुत एक्शन सीन भी है भाई लोग, क्योंकि प्रदीप आर पांडे चिंटू जी की मूवी है, तो इनकी मूवी जो है भाई लोग थोड़ा बहुत एक्शनफुल होती है, तो मारदार होता है, क्योंकि ये जो है एक युवा स्टार है और एक्शन स्टार भी इनको कहा जाता है। तो ये इस फिल्म में आपको
जो काम किए हैं प्रदीप खाड़का जी के द्वारा किया गया है। बहुत ही बढ़िया भाई लोग प्रदीप खाड़का जी इस फिल्म में जो है एक्शन मास्टर का काम किए हैं। मेरे प्यारे भाई लोग, इस फिल्म में जो सबसे अच्छी चीज़ है इस फिल्म की भाई लोग बात कही जाए वीएफएक्स की, तो आकाश सिंह के द्वारा इस फिल्म का जितना भी वीएफएक्स है वो दिया गया है, जो बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स देते हैं, बहुत ही शानदार वीएफएक्स देते हैं। फिल्म में एक और प्यारा सा चीज़ है और वो है भाई लोग कि इस फिल्म का अगर बात कर ले आपको कहानी जो है मेरे दोस्त लोग, कहानी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मज़ेदार कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस फिल्म का कहानी भी रिव्यू कर दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे जो मेरे दोस्त लोग हैं मूवी की कहानी देखने के लिए ही आते हैं और समझने के लिए, सुनने के लिए ही आते हैं। तो कहानी को लेकर के बात कर ले तो कहानी में आपको जो है भाई लोग देखने को मिलता है कि जो भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं चिंटू पांडे जी, फाइनली भाई लोग इनकी और अक्षरा सिंह की शादी पहले ही हो गई रहती है और भाई लोग शादी हो गई रहती है। बहुत ही अच्छा खासा भाई लोग इन लोगों का एक तरीके से कहा जाए तो सभी चीज़ें होती है, लेकिन कहानी में मज़ेदार चीज़ें तब आती है जब कहानी को एक नया मोड़ मिलता है। भाई लोग कहानी में ये दिखाया जाता है कि इनका एक भाई रहता है जो कहा जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन इनका काना रहता है, यानी एक इनका जो आँख होता है वो अंधा रहता है, जिसके कारण इनकी जो है शादी फ्रेंड नहीं हो गई रहती है, होती ही नहीं है। कोई भी लड़की वाले लोग आते हैं तो शादी से मना ही कर देते हैं कि नहीं शादी हमें नहीं करनी है, क्योंकि कौन अपने काना वगैरह से जो है अपनी बच्ची देगा। अब भाई लोग ये जो राज सिंह राजपूत जी होते हैं, ये एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से ये परेशान रहते हैं कि हमारी शादी होती नहीं है और भैया भाभी जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो शादी के पीछे ही पड़ गए हैं। अब भाई लोग कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है जो फिल्म की पूरी कहानी को बदलता है। कहानी में आपको ये चीज़ें दिखाई जाती है कि अक्षरा सिंह समझती है कि अब कोई अलग ही चारा या उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए भाई लोग वो क्या करती है, जो होते हैं इनके सबसे प्यारे रिलेशन वाले लोग, यानी इनके मामा के घर के लोग, तो वहाँ पर इन्होंने एक लड़की देखी है। अब ये बोलती है कि क्यों ना उस लड़की को जो है अपने खुद के पति का फ़ोटो भेज करके दिखा लिया जाए, इसके बाद जो है कोई बातें आगे होंगी। यानी खुद के पति का फ़ोटो भेज करके ये शादी करवा लेती है। इसके बाद कहानी में ये चीज़ें देखने को मिलता है फ्रेंड कि बहुत ही बढ़िया चीज़ें ये भी दिखाई जाती है कि भाई लोग कहानी में ये तो काफ़ी ये सख्त चीज़ें हो जाती है कि कहानी एक अलग ही चीज़ है, लेकिन जो लड़की रहती है तनुश्री जी इनको पसंद कर लेती है कि नहीं लड़का सही है, सभी चीज़ें सही है, तो सभी लोग मान जाते हैं फ्रेंड। इसके बाद क्या होता है कि कहानी में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ें सामने उभर करके आती है और कहानी में फ्रेंड आपको देखने को मिलता है कि जो चिंटू पांडे जी होते हैं शादी में ये भी जो है कहा जाए तो भाई लोग सेहरा बांध के ही जाते हैं ताकि लड़के की यही दुल्हा है। लड़की जब देखे तो उनको लगे कि यही दुल्हा है, क्योंकि इनका ही फ़ोटो देख करके लड़का पसंद करवाया गया था, लेकिन मंडप में शादी जो है चिंटू पांडे से करा दी जाती है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है और कहानी में भाई लोग देखा जाए तो जब ये आती है अपने ससुराल तो बहुत ही अच्छे से इनकी जो है सभी चीज़ें कराई जाती है, सभी चीज़ें इनके साथ किया जाता है जैसे दुल्हन के साथ होता है। और जब ये घर देखती है, वहाँ के लोग देखती है तनु जी, तो समझती है कि बहुत ही बड़े जो है ये घर वाले लोग हैं और मेरा पति भी हैंडसम है, तो सभी चीज़ें इनके मन में रहता है। लेकिन जब फर्स्ट नाइट की बात आती है तो वहाँ पर अपने बेड पर किसी और को जब ये देखती है तो ये वहाँ से चिल्लाती भागती चोर चोर बोलते हुए आती है। तब तक आंगन में पूरे परिवार वाले लोग जमा होते हैं, आकर के वो जो है सीधे जो है पकड़ लेती है अपने पति चिंटू पांडे को समझ करके। इसके बाद जो जे नीलम जी होती है वो जो है इनको वहाँ से हटाती है और पूरी बातें बताती है कि जिस परछाई को छूना पाप है उससे तुम जो है गले मिल रही हो, यानी ये जो है तुम्हारे पति नहीं है, जो कमरे में गए थे राज वही तुम्हारे असली पति है। इसके बाद भाई लोग इनको समझ आ जाता है कि हमारे साथ जो है बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है और ये धोखा करने वाली कोई और नहीं बल्कि
हमारी खुद की जो है एक तरीके से कहा जाए तो ये खुद यही है, यानी जो सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे मामा के गांव की लड़की, यानी इन्होंने ही धोखा दिया है, इन्होंने ही सभी काम करी है। तो ये समझ जाती है कि ये बहुत ही बुरी बात है। इसके बाद कहानी में अगर बात कर ले तो एक नया मोड़ देखने को मिलता है जो कहानी को पूरा तरीके से बदल देता है। कहानी में फ्रेंड आपको ये चीज़ें दिखाई जाती है कि जो होते हैं, आपको चिंटू पांडे जी ये कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि ये मजबूर होते हैं। लेकिन कहानी में एक और भी ट्विस्ट देखने को मिलता है जब कहानी का एक नया पहलू चालू होता है। कहानी में भाई लोग आपको ये चीज़ें दिखाई जाती है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि जो चिंटू पांडे की पत्नी अचरा सिंह जी होती है, इनको जो है ये बार बार कोसती रहती है कि इन्होंने ही जो है हमारी शादी कराई है, कहीं ना कहीं यही जो है धोखाबाज है, यही जो है हमारे ज़िंदगी को बर्बाद की है, यही इनके चलते ही शादी हमारी हुई है, तो मैं इन्हें कभी भी बख्शूंगी नहीं। अब भाई लोग कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब अचरा सिंह को ऐसा जो है लगने लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी गलत हूँ और इस गलती का निवारण करना है तो हमें जो है अपने पति से इनकी शादी करानी ही पड़ेगी। इसके बाद जो है कोई चारा निकलेगा, नहीं तो हमारे ज़िंदगी भर ये जो है हमें कोसती रहेगी। अब कहानी का एक नया चीज़ देखने को मिले जिसमें जो है चिंटू पांडे जी से जो अचरा सिंह जी होती है यानी इनकी पत्नी, वो बोलती है कि आप जो है कुंती से शादी कर लीजिए, कुंती से शादी करने में ही भलाई है, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब चिंटू पांडे जी जो है वो बोलते हैं कि मैं अपने मोहब्बत में हिस्सेदारी जो है नहीं लगा सकता और मैं कभी भी जो है शादी नहीं करूँगा, मतलब तुम्हारे सिवा किसी और से मैं शादी कभी हरगिज नहीं कर सकता। अब कहानी में फ्रेंड एक नया मोड़ देखने को मिलता है। कहानी पर अगर बात कर ले तो चिंटू पांडे जो है वो बेबस हो जाते हैं कि ये कैसी बात है कि कहानी को एक तरीके से देखा जाए तो कहानी में चिंटू पांडे जी की बात सही होती है, लेकिन अचरा सिंह जी किसी भी तरीके से अपने पति को मना लेती है और अपने सिंदूर का जो है सिंदूरदान कर देती है, शादी जो है करवा देती है अपने पति से। इस तरह सिंदूरदान हो जाता है। इसके बाद कहानी पर अगर बात कर ले तो कहानी में एक नया चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि उनके जो है बच्चे होते हैं तनुश्री जी का। इसके बाद कहानी में एक नया कैरेक्टर उभर के आता है जो फिल्म की पूरी कहानी को बदल देता है। भाई लोग कहानी में आपको ये चीज़ें दिखाई जाती है कि जो चिंटू पांडे जी फ्रेंड होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपनी दोनों पत्नी का ख्याल रखते हैं। तभी सुपर टैलेंटेड एक्टर यानी बात कही जाए संजय पांडे की, वो जो है सोचते कि कभी भी एक साथ न रहे और इनके घर में विवाद फैला करके झगड़ा फसाद करा करके मैं जो है इनकी संपत्ति को आधा जो है हकदार बन जाऊं, ये इनके मन की लालसा रहती है। अब ये मन की लालसा को लेकर के ये जो है इनके घर में टूट पड़ते हैं और तनुश्री के कान में इतनी बातें भर देते हैं कि कहानी का जो है पूरा रुख ही बदल जाता है। इस पर भाई लोग जब ये बात नहीं बनता है तो उनके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। फिल्म की कहानी